हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 ट्रिगोनोमेट्री 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11। सो लेट्स एंजॉय द ट्रिगोनोमेट्री गिवन। हमने देखा है कि अगर हमें अच्छी तरीके से हर एक एक्सरसाइज के दिए गए कुछ फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से हम लोग लर्न कर लेते हैं, सो इट विल नॉट अ बिग टास्क फॉर यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो आपके लिए तकलीफ की बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर यही फॉर्मूलाज आप लर्न नहीं करते हो, प्रिपेयर नहीं करते हो, भाई रट्टा मारना तो बात अलग से रही, राइट ना। मतलब खाली जस्ट मगअप कर लिया सर मुझे ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उस फॉर्मूला को हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मूलाज को अगर अच्छी तरीके से देखो तो हमारे आज के सेशन के लिए जाएंगे ये वाले फॉर्मूलाज, जिसे बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल। नाउ व्हाट इज द डबल एंगल? मतलब सभी फॉर्मूलाज आपको 2 थीटा में दिया जाएगा, राइट। भाई लेफ्ट हैंड साइड सबका ऑब्जर्व करो यार, जो कि जा रहा है 2 थीटा में, राइट। राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो यार, जो कि जा रहा है थीटा में, राइट। सर फिर इतने सभी फॉर्मूलाज हमें लर्न करना है? बेटा भाई रट्टा क्यों मार रहा है, उसको दिमाग में क्यों नहीं रखना पसंद करता तू, राइट। सो पहले बात करेंगे साइन 2 थीटा के लिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डियर एवरीवन प्लीज नोट, अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो राइट हैंड साइड में, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि वहां पे उस एंगल का क्या हो रहा है। मत बल ये है, यहां से यहां तक जा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए भाई एंगल को मुझे हाफ करना है। अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं उस साइड पे जाना पसंद कर रहा हूं तो मैं समझ में आना चाहिए यार मुझे अब क्या करना है, एंगल को डबल करना है। मतलब कैसे? बेटा देखिए, अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि भाई मुझे बोलो साइन 8x का फॉर्मूला बोल, तो तू बोलेगा सर कहाँ पे साइन 8x का फॉर्मूला है, आपने तो 2x का फॉर्मूला लिखवा के दिया है। नहीं बेटा, जो एंगल दिया जाता है उसको हाफ करने को इंसान को आना चाहिए। मत बल कैसे? दैट इज 2 sin 4x into cos 4x, राइट। यस, गेटिंग। अगर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल वैल्यू जो है खाली x दिया गया, तो भाई अगर मुझे x दिया गया तो उस x का मैं क्या करवाऊंगा, उसका मैं हाफ करवा दूंगा। इज इट क्लियर? राइट बेटा। सो इसको भी x/2 बोलूंगा, इसको भी x/2 बोलूंगा, राइट। एंगल हाफ करने होना चाहिए। अगर मैं मुझे उल्टी तरीके से दिखाई पड़ रहा है दैट इज 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, तो तू बोलेगा सर यहाँ पे मुझे देखो सर 3 थीटा दिया गया है, कहाँ पे 2 थीटा है, कहाँ पे थीटा? नहीं बेटा, कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे। तुझे कहाँ जाना पसंद करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो तुझे क्या करना है, इस दिए गए एंगल को तुझे करना होगा डबल। दैट इज ये फॉर्मूला बनेगा साइन 6 थीटा का। या गेटिंग बेटा व्हाट आई मीन टू से? रट्टा नहीं मारना है बेटा। यही फॉर्मूला जो भी दिखाई पड़ रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है tan में, तो उस tan के फॉर्मूला को प्रिपेयर कर लो, राइट। दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। चल बेटा, अब cos थीटा के तुझे 3 फॉर्मूलाज दिखाई पड़ रहे हैं। कौन से 3 फॉर्मूलाज है रे? एक जो कि जा रहा है साइन और cos में, दो जो कि जा रहा है खाली cos में, तीन जो कि जा रहा है खाली साइन में। इन तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले। और ये चौथा फॉर्मूला जो आपको जा रहा है tan में। डियर एवरीवन, अब आप बोलोगे सर एक ही फॉर्मूला के इतने इतने बता के क्या करोगे सर? बेटा देख, जिस जगह पे जिसकी अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हमें वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने आना चाहिए, राइट। अगर मुझे क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है सर फिर कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये हमें कैसे समझेगा, तो बेटा तो इतना क्यों पैनिक हो रहा है? रिलैक्स, चिल, समझ ले पहले कि जैसे क्वेश्चन अवेलेबल होता जाएगा उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि भाई देख, तुझे इस जगह पे ऐसे तरीके के फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उस जगह पे ऐसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। गेटिंग माय डियर व्हाट आई एम सेइंग? मुझे इतना ही बोलना है कि बेटा तुझे लर्न करना है। तू फॉर्मूला लर्न कर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुझे बताऊंगा, राइट। तो टेंशन मत ले। और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला जा रहा है, राइट। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला जा रहा है। भाई अगर आप ऑब्जर्व करो तो sin 2 थीटा का और tan 2 थीटा का फॉर्मूला सिमिलर जा रहा है, खाली प्लस का माइनस हो रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस को हमें बहुत अच्छी तरीके से संभालना होगा, राइट, क्योंकि छोटी सी गलती हमारा आंसर रॉन्ग कर सकती है। सो इट्स एन रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से ये फॉर्मूलास लर्न कर लो और कुछ भी तकलीफ है तो मुझे बोल देना डियर। ओके, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मत बल, अगर ये 2 थीटा का देख लिया तो अब आपके सामने आ रहा है 3 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर ट्रिपल एंगल। सर फिर यहाँ पे 3 थीटा दिख रहा है, उस वक्त आपने बताया था तो ये 2 sin 3 थीटा इंटू, ऐसे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा क्या? बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज को रट्टा मत मार। फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लर्न कर, समझ ले, कंसेप्चुअली दिमाग में डाल तू करना क्या चाहता है। वरना सवाल तेरे आएगा सामने और तू बोलेगा सामने वाले को अरे कहना क्या चाहते हो,
यस तो अच्छी उसीलिए मैं बोलना पसंद करूंगा कि बेटा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। यस सो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एंड tan थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसमें से ये tan थीटा वाला का फॉर्मूला तो बहुत कम जगह पे आपको इंप्लीमेंट करते हुए मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 का रहे या फिर ट्रिग्नोमेट्री 2 का रहे, बेटा हर कोई एक्सरसाइज, हर कोई फॉर्मूला हमें जाके 12th में काम में आने वाली बात है। सो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कि बेटा वो फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लर्न करो, प्रिपेयर करो। तकलीफ है तो मुझे बोलो, मैं आपके सामने हूं। राइट डियर? यस सो लेट्स एंजॉय दिस एक्सरसाइज दैट इज 3.3 डियर। चलो यार, मतलब सर आपने यार आप फॉर्मूला 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 बता देते हो सर, बाद में बोलते हो सर इसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं देख बेटा, देख मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, फॉर्मूला को स्प्लिटिंग करना सीख ले। मतलब कैसे? देख अभी मैं तुझे बोल दूं कॉस थीटा का, कॉस टू थीटा का मुझे साइन वाला फॉर्मूला बोल, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट बेटा? तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इधर लेके आ रहे बेटा, क्या हो गया रे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे क्या हो गया रे? 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब तू बोलेगा सर आपने मुझे नया फॉर्मूला दिया। नहीं ना यार, मैंने कहाँ पे नया फॉर्मूला दिया तुझे? फॉर्मूला तो वही है, उसको देखने का नजरिया अंदाज को बोल दो बेटा। गेटिंग? अगर मुझे एक बात बोल कि मैं तुझे बोलूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो मुझे cos में बोल, तो क्या फॉर्मूला जा रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई साहब अब ये माइनस 1 है, उठा के उस साइड में लेके जाओ, तो आपके पास क्या बना बेटा? बोल रहे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। आप बोलते हो सर आपने मुझे नया फॉर्मूला दिया। अरे नहीं ना भाई साहब, मैंने तो आपको कहाँ पे फॉर्मूला दिया? उसी फॉर्मूला को उटक पटक के उसको एंजॉय करना सिखाया ना बेटा मैंने उसको। राइट? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? सो हर एक चीज, हर एक स्प्लिटिंग, हर एक बात मेहनत की बात है, काम की बात है, जरूरत की बात है, उसको अच्छी तरीके से समझो, अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो। ओके बेटा? यस होप आप समझोगे कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं बताना चाहता हूं। राइट? ओके गेटिंग? सो अगर मैं बात करूं किसकी? साइन पाई बाय 8 की। सर ये क्या है सर? पिछले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा ना सर कैसे किया। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? यस सो मतलब पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की स्टैंडर्ड एंगल के लिए 0 30 45 60 90। उसके बाद में कंपाउंड एंगल के लिए फाइंड आउट करना चालू कर दिया, दैट इज 15 डिग्री 45 माइनस 30 डिग्री। राइट ना? उसके बाद में हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े अलग अलग, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, 2 पाई राइट ना, 270 90। राइट गेटिंग? अब यहाँ पे बात अलग आके सामने खड़ी रह रही है, दैट मींस सवाल तो वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको दिमाग लड़ाना है यार कि मुझे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यूज करने, या फिर मुझे डबल एंगल के फॉर्मूले यूज करने, या फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले यूज करने। तो करना क्या चाहता है ये तुझे खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और देख बेटा मैं यहाँ पे बताने का काम करूंगा, लेकिन कलेक्टिवली पढ़ना ये तेरा काम है, दैट इज नोन एज प्रैक्टिस। जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तुझे तो आने वाला है नहीं। राइट? सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि बेटा तू प्रैक्टिस कर, खुद से उस सवाल को लिख। देख 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 अगर मैं तुझे बात बोलूं कि भाई मैं पहला सवाल सॉल्व करना पसंद करूंगा, कौन सा वाला रे? दैट इज साइन पाई बाय 8। और अगर इस साइन पाई बाय 8 के बारे में बात करूं, तो मैंने तुझे कुछ तो एक फॉर्मूला बताया था, याद आया तुझे कुछ? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके हिसाब से मैं इसको स्प्लिटिंग कर दूं, उसके हिसाब से मुझे स्प्लिटिंग कर दूं, तो मैं इस 2 को उठा के नीचे डिवीजन में भिजवाना चाहता हूं। भेज दिया मैंने भाई डिवीजन को। मतलब इस फॉर्मूला को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। मतलब मेरा थीटा कौन बन गया रे? पाई बाय 8। भाई सर यहाँ पे डबल हो गया एंगल सर इसका। सर एंगल ये डबल हो गया, उस साइड में जा रहे तो हाँ 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 हाँ। तो भाई साहब पाई बाय 8 का डबल मतलब इंटू 2 से कर दे। मतलब तू क्या पे आ गया रे? पाई बाय 4 में आ गया भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब तुझे अभी यहां से वहां तक जाना है, तो तुझे पाई बाय 4 को लेके आगे जाना पड़ेगा बेटा। बेटा मतलब या फिर मतलब समझो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, फॉर्मूलास को रट्टा नहीं मारो बेटा। राइट? सो इसी फॉर्मूला का रेफरेंस लेते हुए मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को लिखना पसंद करूंगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4। अब मुझे कोई पूछेगा नहीं सर ये कॉस पाई बाय 4 कहां से लाया आपने? मैंने क्या करवा दिया बेटा? उसको पाई बाय 8 को डबल करवा दिया। राइट? अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू तुझे पता है ना? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2। भाई तुझे वैल्यू भी दिखाई पड़ रही है, एलसीएम भी निकाल सकता है तू, दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2। इसको अच्छी तरीके से लिखना पसंद कर, मतलब तेरे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू क्या मिलते जा रहा है? दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। राइट?
ये बेसिक तूने वैल्यू निकाल लिया, लेकिन इसकी तुझे जरूरत है नहीं, तो तू क्या लेने जा रहा है, स्क्वायर रूट। तो साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2 √2, राइट ना। ये उठा के तू किस में डालेगा रे बेटा, स्क्वायर रूट में डालेगा। किस में डालेगा, स्क्वायर रूट में डालेगा। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? हेलो हेलो हेलो, यस डियर, ठीक है। ओके चलो, सो अगर तुझे ये वैल्यू अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो अभी तू कॉस के लिए काम करना चालू कर दे। कॉस का तो सिमिलर काइंड का ही फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा था ना। मतलब क्या फॉर्मूला कौन सा देखा था, याद कर याद कर याद कर याद कर। अब सॉल्व करते हैं कॉस पाई बाय 8 के लिए। हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो अब इस 2 को मैं उठा के डिवीजन में भेजना पसंद करता हूँ, राइट, जो मल्टीप्लिकेशन में था। तो मतलब अभी यहाँ पे फिलहाल मेरे पास पाई बाय 8 है, पाई बाय 8 है यहाँ पे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे जा रहा है तो डबल हो रहा है, तो पाई बाय 8 का डबल मतलब इंटू 2, मतलब तेरा बन गया पाई बाय 4। ओके, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द कैलकुलेशन। सिमिलर काइंड कैलकुलेशन जा रहा है बेटा, राइट। कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, जिसको तू लिखना पसंद करेगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4। भाई कॉस पाई बाय 4 कहां से कैसे आया, समझा कि नहीं समझा, राइट डियर? यस, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन 2। फिर से इसका एलसीएम निकाल ले, दैट इज √2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन 2, दैट इज तुझे मिल रहा है कॉस स्क्वायर का वैल्यू, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू तुझे मिल रहा है, दैट इज √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2। भाई साहब इसको उठा के तू किस में डाल दे रहे, स्क्वायर रूट में। कॉस पाई बाय 8 का वैल्यू तो तुझे मिल गया ना भाई, राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज √2 प्लस 1। सर देखो ना सर, सिमिलर मिल रहा है सर दोनों का वैल्यू। हाँ भाई मिलने देना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया क्या, राइट। दोनों सिमिलर मिल रहा है ना, खाली प्लस का माइनस हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, प्लस माइनस जरा संभाल के, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, प्लस माइनस को जरा अच्छी तरीके से संभाल के आगे बढ़ना है आपको डियर एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी मैं बताना पसंद करना चाहूंगा कि बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना चलता है उड़ान 3.0 बैच, जो कि जाएगा इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 11 के लिए ये बहुत ही बढ़िया बैच है। आप 11-12 कॉम्बो भी ले सकते हो डियर, राइट। क्या क्या मिलता है इस बैच में बेटा, हर एक चैप्टर के लिए आपको मिलता है लाइव क्लास, जहां पे आप मुझे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो पर्सनली, उसी पॉइंट पे उसी सब्जेक्ट पे मुझे रोक सकते हो। बेटा पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। यू कैन एक्सेस ऑन पीसी, टैबलेट एज वेल एज मोबाइल। डियर एवरीवन, अगर किसी चीज की वजह से आपका सेशन मिस हो जाता है तो आपको मिलता है रिकॉर्डेड सेशन, तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिल सकता है। अगर रिकॉर्डेड सेशन में नहीं समझ में आया, वी आर हैविंग डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो। डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बेटा, हर एक एग्जाम के पहले हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाते हैं। आपको पर्सनल मेंटरशिप अवेलेबल है, यू कैन हैव टेस्ट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ही बढ़िया सभी फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। आपको जहाँ करना क्या है, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे करना होगा इंस्टॉल कौन सा ऐप, दैट इज इजी लर्निंग। और इजी लर्निंग इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कुछ भी तकलीफ आ जाए तो प्लीज ये नोट डाउन कर लेना नंबर्स, कि जो आपको हेल्प करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। बोलना ही इतना ही बेटा कि पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़ना है। सवाल को देखो तो इंसान को लगता है सर ये तो सवाल मुझे तो डरा के ही छोड़ेगा, लेकिन भाई देख पहले एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्री 1 में जो किया उसके अलावा दूसरा करना भी क्या है यार। मतलब अभी फिलहाल तुझे पता है साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टैन टू थीटा, दैट इज डबल एंगल, दैट इज डबल एंगल। डबल एंगल के क्या तीनों फॉर्मूलाज तेरे पास अवेलेबल है? हाँ है। किस में? टैन में। हाँ भाई चेक कर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल। टैन में है साइन थीटा, टैन में है कॉस थीटा, टैन में है टैन थीटा। मतलब किसी भी हालत से तेरे हाथ में अगर टैन थीटा लग जाए, टैन थीटा लग जाए तो ये तीनों की तीनों वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट कर सकता है। और मुझे एक बात बोल दे बेटा कि पहले वाले एक्सरसाइज में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बेटा, कि अगर तेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का फंक्शन दिया गया है, वो एक एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है वो पता है, तो आसानी से सेक के ऊपर से तेरा जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करके बहुत ही आसानी से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो रे,
tan थीटा की। एक बार tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो भाई तुझे करना भी क्या है यार, उठा के पटकना है इसके फॉर्मूला में, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। दैट मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डरना मना है। आपकी सबसे मेन बात तकलीफ वही है कि आप डरते ज्यादा हो, और जेट आप डर गए समझो हार गए। राइट, क्वेश्चन का काम है डराना, भाई उसको काम उसको करने दे ना, डराने का काम उसको करने दे, हम लोग हमारा काम करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एंजॉय करेंगे उसको। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। आपको दिया क्या गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद द sec x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x माय डियर स्टूडेंट्स? यस, दैट इज -13/5। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद द sec x। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कौन सा आइडेंटिटी है मेरा? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। दैट मीन्स दैट इज 13/5 वोल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ये कैलकुलेशन याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेशंस करवाए हैं। या गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? सो इट्स एन रिक्वेस्ट, कोई भी जल्दी नहीं करना है, अच्छी तरीके से हर कोई कैलकुलेशन करना है। राइट, सो इट गोज टू 144/25। किसका वैल्यू मिला रे? tan स्क्वायर थीटा का। थीटा 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 आदत पड़ जाती है, तो इसके लिए ध्यान दे देना बेटा, आप x लिखवा रहे हो कि थीटा लिखवा रहे हो। राइट, अच्छी तरीके से देख लेना, x x x लिखवा रहे हो आप। ओके, सो tan स्क्वायर x का वैल्यू आपको मिल गया, मतलब tan x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कौन सा? दैट इज प्लस और माइनस 12/5। हाँ 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 भाई साहब, लेकिन कैसे डिसाइड करें कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? लेकिन उन्होंने प्रोवाइड किया है ना हमें, उन्होंने प्रोवाइड किया है ना, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने नहीं दिया है वैल्यू, उन्होंने दिया गया है π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब हमारा एंगल x कौन से इसमें लाई कर रहा है? यस, π/2 लेस देन x लेस देन पाई, दैट इज x lies in which quadrant? Third quadrant or second quadrant? It's in second quadrant, right बेटा? चलो भाई, ये तो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब इसको पॉजिटिव लेना है क्या निगेटिव लेना है, ये सबको पता है, कैसे लिख पढ़ाया था मैंने। ऑल सिल्वर टी कप्स ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहे? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, मतलब tan भी क्यों जाएगा बेटा? निगेटिव। दैट इज tan का वैल्यू मिल गया आपको, tan x का वैल्यू मिल गया -12/5। चल भाई साहब, tan का वैल्यू तेरे हाथ में तो लग गया। भाई अगर तेरे हाथ में tan का वैल्यू लग गया, तो बाकी बची हुई वैल्यू निकालना तेरे लिए सच में कुछ बड़ी बात बनेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। चल, इसके लिए तुझे क्या चाहिए होगा? फॉर्मूलाज में तो हमेशा बोलता है यार, गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी आगे भागेगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी आगे जाएगा नहीं। मतलब तेरे दिमाग में अगर फॉर्मूलाज है, तेरे दिमाग में अगर फॉर्मूलाज क्लियर है कि तुझे करना क्या है, तो कैलकुलेशन विल बी इजी फॉर यू। लेकिन अगर फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है तो यू विल फाइंड सम डिफिकल्टीज। राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। राइट, लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, करना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। चलो फिर बेटा, हम लोग अगर अभी यही tan x का वैल्यू उठाएंगे, दैट इज -12/5, और तीनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन सी रे? बेटा देख, तू ही सोचना, तू ही बोलेगा सर ये इतना बढ़िया इतना प्यारा है, क्यों इससे डरना है? sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 tan राइट ना, x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, कॉस का क्या फॉर्मूला है रे? कॉस का क्या फॉर्मूला जा रहा है रे? कॉस का क्या फॉर्मूला जा रहा है? cos 2x, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x का क्या वैल्यू जा रहा है रे? tan 2x का, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो भाई साहब, मुझे एक बात बोल, अब अगर तुझे ये फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से लर्न है, अगर ये तुझे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से आ रहा है, सो रियली ये टफ जाएगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, इट विल बी टू इजी फॉर यू। लेकिन ये कब? अगर फॉर्मूला लर्न कर रहे हो। वन सेकेंड, मैं आपको बार 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 रिमाइंड कर, बहुत से लोगों को लगता होगा सर क्या यार वही बार बोल रहे हो, लेकिन बेटा वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। राइट, दैट इज 2 इंटू -12/5 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स -12/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये क्या बचा यार? खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इतना ही काम करेंगे। हाँ यार, क्यों डरेंगे? डरना नहीं है, आगे भागना है। राइट, दैट इज -12/, और ये जो आपकी आदत होती है ना, ये 12/5 5/3, भाई ऐसी लिखने की आदत है ना, ये पहले बंद करो। इसकी वजह से क्या होता है पता है? आप कैलकुलेशन से आप डर जाते हो, और आपको दिमाग में ही नहीं जाता कि मुझे करना क्या है। राइट, सो इट्स एन रिक्वेस्ट, तो अच्छी तरीके से लिखो, -12/5 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस हो गया अभी ये। राइट, 12 का स्क्वायर कितना जा रहा है यार? 144। राइट, अपॉन व्हाट बेटा? दैट इज
25। फिर से एलसीएम निकालना पसंद करूंगा यार, एलसीएम निकालना पसंद करूंगा, दैट इज ये फिर से नीचे लेना पड़ेगा मुझे। अच्छे तरीके से लिखो यार, सामने वाले को समझे, देखे, उसको अच्छा क्लियर हो जाए, वही बढ़िया है। चलो, यस दैट इज 25 प्लस 144 अपॉन 25। क्या गेटिंग? सो कैसे 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 रेसिप्रोकल लेके लेके आगे बढ़ रहा है, या फिर इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो जा रही है, वो भी ध्यान रखो बेटा, ठीक है। बाद में पता चले सर आपने जो लिखवाया वो मुझे तो समझा ही नहीं, तो ऐसे नहीं हो। वैल्यू उठा रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह लगेगी भाई साहब, जगह तो लगेगी। ओके, सो गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग। तो इसको मैं अभी अच्छे तरीके से लिखवा रहा हूँ, दैट इज -12/5 इंटू इंटू 25/169, राइट। इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर लो बेटा, 5 1 जा, राइट, 5 5 जा। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, हेलो 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 हेलो, यस बेटा। सो यू आर गेटिंग वैल्यूज। इसका अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्विंग कर लो बेटा, बेटा सॉल्विंग के लिए छोड़ दो, राइट, अच्छे तरीके से, दैट इज -12/5 इंटू इंटू टू 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 12 कैसे आ गया? टू 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 को भूल गए ना हम लोग, वही तो बोलू ना, अति घाई संकटात नहीं। ये जो टू था ना, ये टू भी मल्टीप्लाई में आना ही चाहिए ना यहाँ पे, वो कैसे हाथ से छूट गया यार? यस और नो? तो ये तो डबल बन जाएगा ना, यस, तो ये 24 बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए बेटा? ये 24/5, राइट। सो ये भी जाएगा 24, 24/5 इंटू 25 डिवाइड बाय 169, राइट, 5 1 जा, 5 5 जा, क्लियर, राइट बेटा, ओके। So you are getting 120 divided by 160, that to minus, ये किसका वैल्यू हो गया यार? किसका वैल्यू हो गया? साइन का। कैलकुलेशन आराम से करो बेटा, जल्दी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा cos 2x की वैल्यू। चल बेटा, दैट इज 1 माइनस -12/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -12/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर लो, जल्दी नहीं करो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। दैट इज 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 25, 1 प्लस 144 डिवाइड बाय 25, राइट। एलसीएम दोनों का निकलते जा रहा है, आसानी से निकाल लो बेटा। यस, दैट इज 25 माइनस 144 अपॉन 25, 25 प्लस 144 अपॉन 25, ये 25 25 हो जाएगा कैंसिल, राइट। अगर आप इसका अच्छी तरीके से सब्ट्रैक्शन ले लो तो आपको मिलने जा रहा है -119 अपॉन 169। क्लियर? किसका वैल्यू मिल रही है आपको? ये कॉस का। ओके, इन द सिमिलर वे अगर आप कैलकुलेशन करना पसंद करो किसकी रे, यही की, यही यही कैलकुलेशन रिपीट हो जाएगा आपके लिए, राइट। खाली प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, राइट। चलते हैं यही पे कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके। ओके, चल कर ले, बोल चल वैल्यू फटाफट फास्ट। दैट इज 2 इंटू -12/5 अपॉन 1 -12/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज -24/5 अपॉन 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 25। आसानी से एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन करो बेटा, जल्दी नहीं करो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, जल्दबाजी में फिर गफला हो जाता है, ठीक है। सो इट्स -24 डिवाइड बाय 5 और इसका एलसीएम निकालने के बाद पलटी मार के आ गया, यस दैट इज 25 डिवाइड बाय, ये आपका आ जाएगा 119, राइट, माइनस। सो माइनस माइनस प्लस बनते जा रहा है और 5 1 जा 5 5 जा, सो आपको ये जाएगा 120 डिवाइड बाय 119। किसका वैल्यू मिल गया ये बेटा? tan, राइट। सो यू हैविंग वैल्यू, मतलब
पूरे एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको मेन काम क्या निकला है बेटा, tan x का वैल्यू निकालना। और अगर आप tan x का वैल्यू निकाल लेते हो तो आसानी से आप ये सभी जगह पे वैल्यू निकाल के आप sin 2x, cos 2x या फिर tan 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बची बात फिर से यार वही बात प्रूव दैट की। तो मैं बोल रहा हूं ना यार, क्वेश्चन से मत डरो, क्वेश्चन से मत भागो, राइट। एक बार थोड़ा सा फिर से पीछे चले जाओ और रिवाइज कर लो हमारे फॉर्मूलाज को। क्या क्या फॉर्मूला बता रहा है बेटा मेरा, वो फॉर्मूला बता रहा है दैट इज sin 2 थीटा साइन में कॉस में, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बना tan में tan में tan में, राइट। ये कॉस थीटा साइन कॉस में और साइन में, ये खाली कॉस में, ये खाली साइन में। जल्दी नहीं करो, अच्छी तरीके से समझ लो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अगर ये वैल्यूज पता है तो भाई खाली उठा के पटकना है, कहां पे, अपने दिए गए लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको आगे बढ़ना है। गेटिंग बेटा? यस डियर। चेक 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 चेक, प्लीज चेक, जल्दी नहीं करो, इट्स एन रिक्वेस्ट। देख, मैं अगर उठा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है रे मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है रे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अभी 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 हम लोगों ने देखा कि इसको मैं लिख पाऊंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास बच गया tan स्क्वायर थीटा। देख रहे भाई, तेरा तो राइट हैंड साइड मिल गया। दैट मींस इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 2 to 3 स्टेप्स। लेकिन कब, लेकिन कब जब तुझे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, क्योंकि तुझे पता है कि इस जगह पे मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो तू कर पाएगा, वरना तू कैसे करेगा भाई, वरना तो तू करने से रहा। गेटिंग ना? सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि भाई अच्छी तरीके से शांति से आगे बढ़ और तू सॉल्व कर, राइट। चल, अगर मैं उठा लू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा लू तो क्या है रे भाई मेरे पास, चेक कर चेक कर चेक कर बेटा, दैट इज साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इन ब्रैकेट कॉस 3x इन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। चल भाई, मुझे एक बात बोल दे कि अगर तू मल्टीप्लाई करना पसंद कर रहा है, मतलब क्या, यस बेटा, ए प्लस बी, राइट ना, या फिर ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो कैसे सॉल्विंग करवाता तू, ये मल्टीप्लिकेशन करवाता ना अंदर, इसको तो लिखवाता ना ए बी प्लस ए सी करके। वैसे तेरे पास ये जो साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ये जो कॉस है इसको इससे और इसको इससे कर ले, इसको अलग अलग जरा, चल 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 चल, बोल क्या दिखाई पड़ रहा है, दैट इज साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। प्लस यहाँ पे क्या आ गया बेटा, cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। या गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? अति घाई संकड़ात नहीं, जल्दी नहीं करना है, आराम से चल। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, ये वाली बात और ये वाली बात थोड़ा पास में लिख रहा हूँ, और वो ये वाली बात और ये वाली बात थोड़ा पास में लिख रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करने में जरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। दैट इज cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स। ग्रीन वाली टर्म तो मैंने लिखवा दी, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ येलो वाला टर्म, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डियर एवरीवन, अब अच्छी तरीके से ध्यान दे दो प्लीज, बिल्कुल भी जल्दी ना करो। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कुछ याद आया? कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन मतलब कॉस वाला फॉर्मूला। बोल रहा हूँ ना, आगे बढ़ते हुए पिछले एक्सरसाइज के फॉर्मूले थोड़ी ना भूल के जमेगा भाई, वो भी तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चल भाई, ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, cos 3x माइनस एक्स, दैट इज cos a माइनस b का फॉर्मूला है। मतलब मेरे लिए ये कौन बन गया, a, ये कौन बन गया, b। a b दिखाई पड़ रहा है, देख, a b a b, cos cos sin sin, बीच में प्लस है तो ये माइनस होगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालना पसंद करूंगा। अगर आपको स्टेप नहीं बढ़ाना है, आपको लगता है सर मुझे इसी स्टेप में मुझे कॉमन निकालना है और यहीं पे बात खत्म करनी है, तो ठीक है ना भाई, तू क्या कर ले, फिर इसमें से तू कॉमन निकाल ले, राइट। ये कॉस वाली टर्म को तो आगे ले रे बेटा, ये कॉस वाली टर्म को तो आगे ले रे, कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये क्यों करवाना चाहते हो सर, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है बेटा, ये फॉर्मूला किसका बनता है बेटा, कॉस 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बनता है बेटा, cos 2 थीटा का, 2x का। देख बेटा को फॉर्मूला चेक कर ले, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला का तो इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंप्लीमेंटेशन तुझे कब आएगा बेटा, जब तू देखेगा, जब तू खुद से करेगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, राइट। सो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आपको मिलता है cos 2x माइनस cos 2x, दैट इज 0। मिल गया आपका आरएचएस।
है ना। 2 से 3 स्टेप में खाली फ्री हो रहा है, एग्जाम्पल प्रूव हो रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की बात है नहीं, डरना मना है भाई साहब। देख भाई इतना देख देख के प्रूव दैट का क्वेश्चन देखे, और मैं बोलूँ ना हर कोई सवाल को अच्छी तरीके से बहुत ही बड़े प्यारे तरीके से अपने बैच पे सॉल्व किया जाता है बेटा। कहाँ पे? दैट इज उड़ान 3.0। और अगर उसी स्टेप में आपको समझ में ना आए कि सर ये कैसे आया है, मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी होता हूं, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, राइट। हर एक सेशन के लिए आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, ये पूरे सभी बहुत ही बढ़िया फीचर्स है बेटा, ये आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो टेस्ट सीरीज कर रहे या फिर रिवीजन कर रहे या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन कर रहे या फिर एक्सेसिंग कर रहे, सब कुछ अवेलेबल है डियर एवरीवन। सो फटाफट आपको करना क्या है, आपको इंस्टॉल करना है इजी लर्निंग का ऐप, जाना है प्ले स्टोर पे, राइट, और करना है डाउनलोड। और कुछ भी तकलीफ आ रही है प्लीज हमारे ये नंबर्स नोट डाउन कर लेना। वैसे भी देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैंने दिया हुआ है, सो प्लीज फॉलो द डिस्क्रिप्शन लिंक माय डियर स्टूडेंट्स एंड चेक प्रूव द फॉलोइंग। अगर मुझे एक बात बोल भाई, यहाँ पे तू a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड यहाँ पे a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इंप्लीमेंट कर दे, तो तुझे करना क्या है? मैथ्स इतना कुछ, इतना क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है रे कि नहीं होगा नहीं होगा। अरे यार ये कैसे दिख रहा है, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्पेशली बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन तुझे ऐसे लगता है ना कि ये डरावना है, सर ये बहुत डरावना लग रहा है बेटा, देख उसको सॉल्विंग करने में बहुत बढ़िया जाएगा, पक्का बोल रहा हूं मैं तुझे। ठीक है चल, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करके एलएचएस को सॉल्व करना चालू कर देते बेटा। ठीक है, व्हाट इज योर एलएचएस? यस बेटा बोल चल। दैट इज cos x माइनस cos y होल ब्रैकेट स्क्वायर। देख आराम से चल, जल्दी नहीं कर बेटा। दैट इज sin x माइनस sin y होल ब्रैकेट स्क्वायर। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, लिख दे बेटा, लिख दे। यस दैट इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये मैंने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली मैं इंप्लीमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके ठीक है चल भाई साहब, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, चेक कर जरा। जो जो सिमिलर चीजें मेरी काम वाली बात है वो मैं पास में लेना पसंद करूंगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 बनते जा रहा है, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई मेरा 1 बनते जा रहा है, राइट। इन दोनों में से मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों में से मैं जो कॉमन निकाल सकता हूँ उन कॉमन निकालने के लिए मैं ट्राई करूंगा। देख तो क्या निकल रहा है, कॉमन 2 कॉमन निकल रहा है, राइट ना। सो डरना मना है बेटा, राइट। सो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, बचा कौन बेटा रे, -2 कॉमन निकल गया, राइट। वेट, प्लस माइनस में गफला ना करो बेटा प्लीज। सो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? हेलो। सो आपको क्या मिलते जा रहा है रे? यस इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, इसका भी वैल्यू 1 मिलेगा, राइट। दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला है रे? ये किसका फॉर्मूला है रे? प्लस नहीं है, वो माइनस जा रहा है, राइट, माइनस। ये किसका फॉर्मूला है रे? दैट इज कॉस 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 साइन साइन, दैट इज प्लस का माइनस बन जाएगा, दैट इज एक्स माइनस वाई का, राइट। दैट इज 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। जल्दी नहीं करो बेटा, आराम से चलो, 2 कॉमन निकाल रहे हो, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई। अब आप बोलोगे एक्स माइनस वाई, आप बोलोगे सर ये कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करने जा रहा हो, सर मुझे भी तो बताओ थोड़ा बहुत। तो ये देख, याद है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, मुझे बोल cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या फॉर्मूला है, बोल चल बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको मैं इधर लेके आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बन गया तेरा फॉर्मूला। ये है ना, ये फॉर्मूला तेरा। तो यहाँ पे कौन है, 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा, राइट ना, हाफ हो रहा है ना एंगल। तो यहाँ पे तेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का हाफ क्या बनेगा, बाई 2, राइट। राइट, खुद के ऊपर विश्वास रख यार, तू क्या करना चाह रहा है, इन टू टू, कौन रे, 2 साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ करवा दे, एक्स माइनस वाई अपॉन 2 करवा दिया। यार ये तो देखो सर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, राइट। ये तो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में है कि नहीं। सो तू क्यों डर रहा है, तू क्यों डर रहा है, तो उसी को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है, राइट। सो ये हम माइनस था, राइट। सो माइनस माइनस चला गया तो ये दोनों प्लस बन गया, ये तो माइनस था, तो क्या बना तेरे पास, माइनस माइनस
ये प्लस था तेरा, बराबर ना। टू कॉमन निकल गया, टू कॉमन निकल गया। अपना तो सवाल बराबर जा रहा है यार, अपने सवाल में तो कुछ तकलीफ दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारी नहीं। इसके लिए डरना मना है। ये प्लस नहीं है, ये कौन है, माइनस। इज इट क्लियर? यहाँ पे वो कॉस स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, वो साइन स्क्वायर जा रहा है, राइट। यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे कौन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर। डरना मना है बेटा, राइट। खुद के ऊपर विश्वास रखो बेटा, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बराबर है साइन स्क्वायर। इज इट क्लियर? मतलब हमारा जो आंसर मिला है वो परफेक्ट है, दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, राइट। आप चेक करो, ये यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, दूसरा कुछ नहीं, मेरा नहीं, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ओके डियर, चेक करो चेक करो चेक करो, और इसको भी आप होमवर्क क्लियर रख दो बेटा, ओके। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस में दोनों ले रहे हो तो यहाँ पे वो साइन स्क्वायर में जा रहा है, और दोनों प्लस प्लस में ले रहे हो तो वो कॉस स्क्वायर में जा रहा है। क्लियर टू यू, राइट। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, जहां पे अगर तेरा दिमाग ज्यादा परेशान हो रहा है, तुझे दिख रहा है कि तेरे पास जो आइडेंटिटी है वो तो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में सीधा सीधा टैन कॉट सेक कोसेक इनको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। रिपीट, जहां जहां पे आपको इंप्लीमेंटेशन करना, आइडेंटिटीज इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे कुछ तो तकलीफ दिखाई पड़ रही है मुझे, मैं क्या करूं यहाँ पे, तो बेटा उसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, आपका काम आधा वहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट। चल बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठा ले, क्या है तेरे पास, दैट इज tan x प्लस cot x, राइट। ठीक है, चल कन्वर्ट कर दे इसको साइन एक्स cos x में, साइन एक्स अपॉन cos x प्लस ये कौन जा रहा है बेटा, cos x अपॉन साइन एक्स। एलसीएम निकाल ले बेटा, एलसीएम निकाल ले, एलसीएम निकालने को आता है तुझे, चल एलसीएम निकाल लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बार बार बोलने मत लगा मुझे, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, तो बी और डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, डी यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। कर बेटा, चल जल्दी फटाफट बोल, चल ऊपर क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आइडेंटिटी पता है। ये क्या होता है पता है बेटा, आप खुद से करना नहीं जब तक स्टार्ट करते ना, तब तक आपको तकलीफ आएगी बेटा, और जब खुद से स्टार्ट कर दोगे ना, आप बोलोगे हाँ सर समझ गया मुझे, राइट। तो आपको मिल गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं यहाँ पे बेटा, दिखाई तो पड़ रहा है कि मेरा तो आंसर, तो मेरा तो सॉल्विंग यहाँ पे हो गया सर, लेकिन थोड़ा सा सोचना बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स, मुझे यहाँ पे जरूरत है 2 की, मतलब मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो काम होने वाला है, लेकिन 2 ऐसे तो नहीं दे सकता, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। उसकी वजह से अब क्या हो गया देख, तो मेरे पास क्या मिल गया रे, यस डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, ऊपर तो न्यूमरेटर में 2 आ गया, और नीचे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये साइन 2x का फॉर्मूला आ गया। साइन 2x, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, हो गया ना आपका कोसेक 2x, राइट। डरना मना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरीके से उसको टैकल करो, और बाद में आगे बढ़ो, आपको आसानी से समझेगा, राइट। बेटा हर कोई सवाल अपने प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल में पढ़ाए, सर ये देखो रूट 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 में जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है सर, नहीं बेटा डरना मना है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे अगर आपके पास 2 थीटा है तो आपको क्या होना चाहिए रे, थीटा होना चाहिए, राइट, मतलब एंगल हाफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इधर से उधर जाओ तो एंगल हाफ कर दो, उधर से इधर आओ तो एंगल क्या कर दो रे, डबल कर दो। इन चीजों को आपको समझना है माय डियर। चल बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है रे डियर, बोल चल, डरना मना है, यस दैट इज 2 प्लस इन रूट 2 प्लस इन रूट 2 प्लस, यहाँ पे भी को प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिसके पास नया बुक है ना बेटा, जिसके पास नया बुक है ना, उसके पास बराबर आएगा, देख बेटा cos 8x, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा रहा है, ठीक है। मतलब स्टेप जैसे के जैसे रिपीट, बराबर ना, स्टेप जैसे के जैसे रिपीट। खाली क्या कर लिया मैंने बेटा, यस खाली मैंने क्या कर लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। कौन किस में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसको साइड में ले रहे, ये देख जो जिसको कॉमन निकालना है उसको साइड में से ले लिया, देख इसमें से एक 2 हटा देता हूं मैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो बचेगा कौन रे बेटा, 1 प्लस कॉस 8x। समझा, समझा। अब क्या होगा रे, अब क्या होगा रे, इस 1 प्लस कॉस 8x को मैं इससे कंपेयर करूंगा,
टू थीटा का इसका हाफ कर दूंगा, मतलब 8x का क्या हो जाएगा रे बेटा 4x। हाफ करना है ना मुझे, राइट ना। फिर से मेरा वाला ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट। खाली उसकी जगह पे जगह जगह मुझे क्या करनी पड़ेगी बेटा, चेंज। समझ में आ रहा है तू? यस बेटा। हेलो हेलो। अब इस 1 प्लस कॉस 8x को, मतलब इसको मैंने हटा के यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लिखवा दिया बेटा, 2 cos स्क्वायर 4x, राइट। अब ये बचा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के बाहर पड़ रहा है तो ये क्या आ रहा है 2। ये स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है तो स्क्वायर है तो खाली cos 4x आ रहा है, इतना ही बच रहा है, राइट ना। फिर इससे देख लो, जल्दी नहीं करो एकदम, मतलब बिल्कुल भी नहीं, राइट। चल क्या करवा रहा हूं मैं, यस डियर, ये स्क्वायर रूट हट गया, पहला वाला स्क्वायर रूट हट गया तो एक 2 तो चला गया, बराबर है। और इसका स्क्वायर का हट गया, बराबर ना, ये स्क्वायर वाला हट गया, मतलब ये कौन बन गया बेटा, ये cos 4x। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हेलो 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 हेलो। और जो मैंने ऊपर स्टेप करवाई अब फिर से रिपीट कर दो, अब फिर से रिपीट कर दो, करना भी क्या है उसमें, ठीक है। चेक 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 चेक, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दैट मीन्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकल गया, इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 4x। अब इस 1 प्लस cos 4x को मैं लिखना पसंद करूंगा क्या, दैट इज इन रूट ऑफ, दैट इज 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x। फिर से ये स्क्वायर रूट के बाहर हट रहा है, अब क्या हो रहा है, दैट इज 2 प्लस 2 बच गया, बराबर ना। ये स्क्वायर रूट 2 टू द 4 के जगह पे 2 आ गया, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे 2x आ गया, cos 2x। फिर से मैं 2 कॉमन निकालना पसंद करूंगा, दैट इज 2 कॉमन निकल गया, 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है बेटा, यस 2 cos स्क्वायर x। स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दो बेटा इसको, 2 cos x। देख बेटा तेरा राइट हैंड साइड मिल गया। और तू सोचते बेटा कि सर क्या करूंगा मैं, बेटा बुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। टेक्स्ट बुक में जो नया बुक ले रहा है उसको तकलीफ नहीं आएगी, और बैक साइड में जो आंसर्स दिए उसमें भी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो इट्स एन रिक्वेस्ट, अच्छी तरीके से बेटा चेक कर लेना आपके पास बुक कौन सा है और उसी हिसाब से बेटा आगे बढ़ना, राइट। सो इट्स एन रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन रिक्वेस्ट। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, देख 16 दिख रहा है, इस 16 को मैं 8 इंटू 2 तो लिख ही सकता हूँ, है कि नहीं। और अगर 2 ऐसा ऐसे क्यों लिखवा रहे हो सर, क्योंकि इस 2 को मैं इसके कोसाइन थीटा कॉस थीटा के साथ, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है मुझे, साइन 2 थीटा। कौन सा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस भाई एक ही फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे, है कि नहीं। तू अच्छी तरीके से शांति से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तुझे अच्छी तरीके से आएगा। तू देख दे और खुद सॉल्व कर, देख थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा सॉल्विंग में इधर उधर सोचना पड़ेगा, लेकिन खुद करेगा तो बहुत मजा आएगा बेटा, राइट। चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर। चल लेफ्ट हैंड साइड उठा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड उठा। क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, राइट। ओके ठीक है, अब मैं क्या करवा रहा हूँ बेटा, स्टेप रिपीट करवा रहा हूँ, स्टेप रिपीट करवा रहा हूँ। खाली इस 16 को मैं क्या रिप्लेस करवा रहा हूँ बेटा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। और जिसमें ये 2 इंटू साइन थीटा को मैं लिखना पसंद करूंगा साइन 2 थीटा, ठीक है। चल 8 इंटू साइन 2 थीटा। याद आया, समझा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ करके, यस बेटा। हेलो हेलो, जो रेड से दिखवाया ना मैंने वही दिखवा रहा हूँ, बाकी बाकी तो मैं एज इट इज उठा के लिख रहा हूँ यार, बाकी तो मैं एज इट इज उठा के लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। फिर से अब मैं क्या क्या करना पसंद करूंगा, फिर से रिपीट हो जाएगा सब कुछ, राइट। अभी देख, अभी क्या करवा रहा हूं मैं, 8 को क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा मैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब इसको क्या लिख पाऊंगा बोल चल मुझे, 4 इंटू साइन 4 थीटा। एंगल डबल हो रहा है ना बेटा, एंगल डबल हो रहा है ना, आगे वाला रिपीट, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। फिर से इस 4 को मैं लिखवाना पसंद करूंगा 2 इंटू 2। तू अभी समझ में आ गया तुझे और तू उसी भी स्टेप में करवाना चाहता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी नहीं कर, आराम से चल, तू बराबर सॉल्व कर पाएगा। क्लियर, यस बेटा। 2 इंटू साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया बोल तू मुझे, साइन 16 थीटा। मिल गया तेरे आरएचएस।
और तू बोलता है सर ये टफ है, सर ये डरावना है, सर ये दिमाग में नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं। खुद से प्रैक्टिस कर, खुद से इसको कुछ तो सोच कि सर इसके साथ में क्या करूं, इसके साथ में क्या कर सकता हूं, तो आसानी से कर पाएगा। लेकिन अगर खुद से नहीं सोचेगा तो नहीं कर पाएगा। देख बेटा, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, तो एलसीएम कैसे निकलता है तुझे पता है, राइट ना। ऐसे करके इसका एलसीएम निकाल ले तो देख क्या मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है रे, साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन व्हाट बेटा, साइन एक्स। ओके, सो इसका एलसीएम कौन निकल गया बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन ऊपर क्या निकला देख रहे, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस कॉस साइन साइन वाला बन गया, राइट। ये बन गया फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, राइट। सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना, कॉस, यहाँ पे साइन के लिए तुझे 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। करवाते बाद में, चल अगले वाले स्टेप में करवाते। कॉस एक्स, बेटा ऊपर क्या बचा रे, कॉस 2x, नीचे क्या बचा रे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे दिखाई पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम होने वाला है। ये मेरा एडजस्टमेंट करवाया मैंने, बराबर ना। क्यों करवाया, क्योंकि अभी नीचे के 2 इंटू कॉस 2x, अब नीचे क्या बन गया रे, साइन 2x, कॉस 2x अपॉन साइन 2x, आसानी से मैं क्या बोल पाया बेटा, कॉट 2x। क्या मिल गया तुझे, आरएचएस। मतलब बात वही है, बात ठीक ठाक ही है, लेकिन उसको तो अच्छी तरीके से समझ कि तू कर क्या रहा है बेटा। मैं सच बोल रहा हूं, हर एक एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पे इस उड़ान 3.0 बैच में हम लोग करवाते हैं, पूरा डिटेल में, जहां पे आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हो, जहां पे आप मेरे से बात कर सकते हो, जहां पे मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाता है ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर, राइट। एक्सेस रहे मोबाइल पे से, पीसी पे से, टैबलेट पे से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। देयर एवरीवन रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल है, रिवीजन है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको करना क्या है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक अवेलेबल है, नहीं तो फिर प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां पे इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लो। और कुछ भी तकलीफ आ जाए तो आपको इस नंबर पे करना होगा कॉन्टैक्ट। डियर एवरीवन, अच्छी तरीके से देखो, प्रूव दैट के प्रॉब्लम पे बिल्कुल भी मत अटको, डरो नहीं बेटा, इट्स एन रिक्वेस्ट बेटा, राइट। यस, सो ये जा रहा है होमवर्क के लिए। और ये सर, ये थीटा बाई 2, ये एंगल हाफ हो गया सर। मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, हमने क्या पढ़ा है, तू कौन से साइड में और तू कौन से साइड में जाना चाह रहा है, बस इतना तू दिमाग में रख और उस हिसाब से तू काम कर। सर यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला ना, टैन कॉट सेक कोसेक, इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रे, साइन और कॉस में। मतलब यहाँ पे तेरे पास जो टैन थीटा थीटा बाई 2 है, इसको क्या लिखवाया देगा तू, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इसको कॉस बाय साइन, इसको कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस, और कर ले एलसीएम निकाल के कैंसिलेशन। तो क्यों नहीं मिलने वाला तुझे सेक थीटा, मिलेगा ना यार, डरना मना है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, डरो नहीं प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। चलो आगे बढ़ो बेटा, क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, अगर आप लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 अपॉन कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, राइट। चेक कर चेक कर चेक कर, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉट कॉस कॉट थीटा बाई 2 को रिप्लेस करने जा रहा है बेटा आप, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। बेटा देख, ए कुछ नहीं करवाया यार मैंने, tan को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करवा दिया। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, मैं बार बार बोलता हूँ शांति से एलसीएम निकालने का ट्राई कर, जल्दी नहीं कर, ठीक है। ओके ओके, चल बेटा, तो तुझे अगले वाले स्टेप में क्या मिलते जा रहा है, मैं यही पे लिख रहा हूँ, बाद में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। चल चल चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, तुझे यहाँ पे मिल रहा है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऊपर मिलते जा रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। डिवीजन में चले जाओ, डिवीजन में क्या मिल रहा है बेटा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जहां पे कैंसिलेशन के बारे में सोचो तो ये तो कैंसिल होते जा रहा है भाई, राइट। इसके बारे में सोच तो इसको तो 1 लिख पा रहा है। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है अरे बेटा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, बोल चल तेरे पास, cos cos 2 थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। मतलब यहाँ पे थीटा है और इस साइड में जा रहा है तो एंगल डबल हो रहा है, तेरे पास थीटा बाय 2 है तो इसको तो डबल करना है, थीटा बाय 2 को डबल करो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब थीटा बन गया ना बेटा। अरे थीटा का हाफ थीटा बाय 2 ना, तो इसका डबल करना है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट बेटा। ओके, सो क्या लिखवा रहा है यहाँ पे तो बेटा, चल बोल, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा कौन बन गया, सेक थीटा। कौन मिल गया तुझे, RHS। और आप बोल रहे हो कि सर मैथमेटिक्स टफ है, सर ट्रिग्नोमेट्री टफ है। नहीं, ये टफ कब है, ये टफ कब है, जब अगर आप फॉर्मूला लर्न ना करो तो। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में तो भाई साहब वो पक्का 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 टफ है, राइट। मेरा तो पक्का प्रॉमिस है कि वो टफ ही लगेगा आपको, लेकिन खुद से करो तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, राइट। यस डियर, ये जा रहा है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, सिमिलर काइंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख बेटा क्या करना चाह रहा है तू, देख रहा है तू बेटा, देख 9th स्टैंडर्ड से तू पढ़ते आ रहा है, क्या पढ़ते आ रहा है देख तो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन होता है बेटा तेरे पास, कॉस थीटा। याद आया ऐसे कुछ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कौन होता है बेटा तेरे पास, साइन थीटा। याद आया तुझे, राइट। बस इसी का रेफरेंस ले ले और आगे बढ़ते जा और तू सॉल्विंग कर, तुझे आएगा, क्यों नहीं आएगा, राइट ना। और अभी तुझे एडजस्टमेंट करने के लिए चाहिए, यहाँ पे 7 डिग्री दिखाई पड़ रहा है ना कॉस वाला, राइट ना, तो साइन 7 डिग्री ले लेना, क्योंकि साइन 7 डिग्री को पलटी मार तो कॉस 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 83 डिग्री आ रहा है। अरे 90 माइनस 7 83 ना बेटा, बराबर ना, इसी का रेफरेंस लेके हुए, बस ना यही तो करवाना चाहता है ना तू, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तेरे पास बोल चल, दैट इज cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। देख आराम से चल, जल्दी मत कर प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। मैं स्टेप एज इट इज उठा के पटक रहा हूँ अगले वाले स्टेप पे, कुछ नहीं करवा रहा हूँ। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करवाया बेटा मैंने, क्या एडजस्टमेंट करवाया बेटा मैंने, मेरे पॉकेट में से मैंने 2 साइन 7 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। सर ऐसे कैसे कर सकते हो, तो भाई तू भी करना, अगर तू मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको डिवाइड भी कर, तो ओरिजिनल क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं होगा ना, दैट्स इट। मेरा तो एक्सपेक्टेशन उतना ही है, दैट इज 2 साइन 7 डिग्री। देख तो 7 डिग्री 7 साइन 7 डिग्री 2 कैंसिल, तो क्वेश्चन को तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि तू अच्छी तरीके से आसानी से क्या इंप्लीमेंट कर पाया बेटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 7 का डबल हो गया, 7 का 14 हो गया, मतलब तू क्या लिख पाया यहाँ पे, 1 अपॉन साइन 7 डिग्री, राइट, 2 साइन 7 डिग्री इंटू साइन साइन 7 का डबल 14 डिग्री हो गया, राइट, कॉस 14 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 58 डिग्री 56 डिग्री। भाई अब तू इसको फिर से एडजस्टमेंट करना है तो फिर से तुझे किसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो नीचे 2 बढ़ते जाएगा, बस दैट्स इट। मतलब नीचे वाला, अब ये वाला 2 क्या बन जाएगा रे, 4 बन जाएगा, राइट, 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा। अगले स्टेप में बढ़ रहा हूँ ना, राइट। अब तू क्या करेगा, अब तू इसके लिए सोच, 2 साइन 14, 14 का 28 हो जाएगा, बराबर आगे जाके वो एडजस्ट हो जा रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है उसकी बात। 1 अपॉन 4 साइन 7 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री, राइट। फिर से तुझे क्या स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन 2 और 2 से करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मदबल 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 क्या होगा, मदबल क्या होगा, ये 4 निकल जाएगा, 4 की जगह पे तू 8 लिखेगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन की जाएगा, और फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एंगल डबल हो जाएगा, राइट। यस, 1 अपॉन 8 साइन 7 डिग्री इंटू साइन 56 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री। अब फिर से 56 डिग्री को तुझे एडजस्टमेंट करना है तो फिर तुझे डबल करना पड़ेगा, राइट। अब मतलब क्या करेगा तो अभी फिर से स्टेप रिपीट करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर से ये देख एक एक बहुत से क्वेश्चन में ऐसे तुझे दिखाई पड़ेगा कि तू स्टेप रिपीट करवा रहा है, ओके। सो ये अब बन गया 16 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब क्या आ जाएगा अभी, चल बोल तेरे पास, साइन 56 का डबल करेगा बेटा, 56 का तू डबल करेगा, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा, 56 का डबल दैट इज 112, ओके। और नीचे क्या आएगा, साइन 6 साइन 7 डिग्री 16 साइन 7 डिग्री। अब तू इसका रेफरेंस उठा ले यार, राइट, इसका रेफरेंस उठा ले,
इसका रेफरेंस उठाने के बाद तू क्या लिख पाएगा 112 दैट इज देख तो यस दैट इज 180 डिग्री माइनस 68 183 डिग्री माइनस 68 और इसको क्या लिख पाएगा बोल तो चैप्टर रे जो पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़े वही रही 90 डिग्री माइनस 7 मतलब कौन बन गया तेरा 63 देखना तेरा आगे आ भी गया प्रूफ वाला डरना नहीं है यार डरना नहीं है 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री ओके अपॉन व्हाट बेटा 16 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री ये तो 7 डिग्री आ गया ना तो 97 डिग्री मतलब तो इसको लिखेगा 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री बराबर ठीक है चल बोल ऊपर क्या बन गया बेटा साइन 68 डिग्री और नीचे क्या बन गया बेटा 16 साइन 83 डिग्री साइन का कॉस बन जाएगा यार साइन का कॉस बनेगा ना मिल गया तेरा आरएचएस और तू बोलता है सर ये तो बहुत टफ है ऐसी सोच नहीं रखनी होगी बेटा राइट सो इट्स एन रिक्वेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके के प्यारे तरीके के एग्जाम्पल्स आपको दिखाई पड़ेंगे राइट जिसमें से एक एक एग्जाम्पल्स आपको रखने पड़ेंगे होमवर्क के लिए क्वेश्चन को देखो डरो नहीं प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट बेटा देख तू बोलेगा सर इसमें इसको चेक करो इसको मैं क्या बोला साइन कॉस ये सबसे बढ़िया रेफरेंस है तेरा साइन कॉस सबसे बढ़िया रेफरेंस है मतलब कैसे देख तो क्या करेगा यहाँ पे जिसको रिप्लेस कर देना सेक कोसेक रिप्लेस कर दे लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया मैंने क्या है मेरे पास बोल चल 2 कोसेक 2x प्लस कोसेक x कर दे साइन कॉस में चल चल कर दे कन्वर्ट किसमें 2 कोसेक मतलब क्या आ गया रे 1/sin 2x प्लस कोसेक मतलब क्या रे 1/sin x निकाल सकता है एलसीएम निकाल ले तुझे ये वन वन तुझे नहीं रखना है तो वन जगह पे यहाँ पे 2 ये इधर शिफ्ट कर दे राइट एलसीएम निकाल सकता है तू एलसीएम निकाल सकता है निकाल ले राइट नहीं तो मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे मतलब कैसे दैट इज कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन 2x का बराबर ना तो उसी हिसाब से तुझे मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ना है तुझे अगर इसको लेके इधर ये साइड में जाना है तो भी चलेगा अगर तू बोल रहा है सर मैं इधर से लेके उधर जाऊंगा तो भी जमेगा इज इट क्लियर हेलो हेलो यस बेटा चलेगा चल बोल बेटा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1/sin x मतलब एलसीएम निकालने के लिए क्या निकल गया मेरा रे 2 sin x cos x देख बेटा जल्दी नहीं कर यहाँ पे 2 cos x चाहिए तो ऊपर भी 2 cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस और नो 2 + 2 cos x राइट सो क्या कर रहा है तो यहाँ पे देख तो 2 कॉमन निकाल ले यस डियर 2 कॉमन निकाल ले एलसीएम तो निकाल लिया लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई कहाँ पे किया 2 sin x जाएगा ना ये 2 cos x से मल्टीप्लाई होगा बराबर 2 + 2 cos x से मल्टीप्लाई होगा और 2 कॉमन निकलेगा 1 + cos x अपॉन साइन एक्स 2 sin x 2 sin x इंटू कॉस एक्स राइट इसको मैं हाफ करवा दूंगा अभी जल्दी नहीं कर क्लियर्ड दैट इज 2 इसके लिए क्या लिखवा दूंगा 2 cos² एंगल हाफ हो गया ये देख ये फॉर्मूला ना 1 + cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला जा रहा है 2 cos² थीटा तो एंगल हाफ करवाना पड़ेगा 2 थीटा है तो थीटा करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 जाएगा ना दैट्स इट राइट और नीचे क्या जा रहा है 2 इंटू कॉस x/2 ये cos x एज इट इज रखवा रहा हूँ तो 2 क्या हो रहा है रे कैंसिल होते जा रहा है पूरा बराबर है ये cos² का एक और इसमें से एक कैंसिल होते जा रहा है तो बच कौन रहा है देख बच कौन रहा है देख 1/cos मतलब यहाँ पे जो तेरा बचा 1/cos ये वन बचा तेरा सेक और ये cos/sin बच गया तेरा cot तो हो गया ना sec x इंटू cot x/2 तो बन गया तेरा RHS बिल्कुल भी डरावना है नहीं शांति से देख शांति से पढ़ आगे बढ़ तो समझेगा नहीं तो फिर तकलीफ महसूस करेगा राइट बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं ज्यादा सोचना है शांति से देख लेफ्ट हैंड साइड उठा
साइन एक्स इंटू tan x बाय 2 प्लस 2 cos x, राइट। ओके चल, इसको क्या करेगा तू, साइन टू थीटा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, हाफ एंगल कर दिया, इंटू साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, राइट, प्लस 2 cos x। ठीक है भाई, चल भाई कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, ये cos और ये cos कैंसिल हो रहा है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 cos x, राइट। 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 मतलब ये किसका फॉर्मूला आ गया, देख बोल, याद आया कुछ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया कुछ। इसका रेफरेंस ले लूँ तो ये 2 थीटा और ये थीटा, मतलब अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे जाना है तो एंगल डबल होना है, तो एक्स बाय टू का डबल, एक्स बाय टू का डबल कौन हो गया, अरे इंटू 2 कर दूँ तो एक्स ना, यस और नो, राइट। सो उसका रेफरेंस लेके मैं क्या लिख सकता हूँ, बोल चल, उसका रेफरेंस लेके मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, राइट, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं कॉस एक्स, राइट। ठीक है चल, अब क्या हो गया, अरे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स मतलब क्या लिख सकता है तू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर से इसका हाफ कर दूंगा, अरे भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, एंगल हाफ ना, उसका रेफरेंस लिया, घुमा फिरा के वहीं पे आ रहा हूँ यार मैं, दूसरा कहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, 2 इंटू कॉस स्क्वायर का इसका एंगल टैन का, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, टैन में फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दे, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो सेक में चले जा, सेक सेक कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का ना, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, आइडेंटिटी रिप्लेस कर दे, आइडेंटिटी कौन सा तेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसका रेफरेंस ले ले, चल बट चल बोल फटाफट, 2 इंटू इन ब्रैकेट क्या आएगा इस रेफरेंस के हिसाब से, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, घुमा फिरा के नहीं जा बेटा, आराम से मस्त वाला, राइट, दैट इज आर एच एस, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ मिलेगा बेटा। एक एक एग्जाम्पल आप मेरे से, यहाँ पे कैसे आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तकलीफ ये वाली बात है, आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, राइट। फिर भी मेरी तरफ से जितना मैं मैक्सिमम दे पा रहा हूँ वो उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ बेटा, राइट। डरना मना है, प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट, तो आपको फटाफट आना है उड़ान 3.0 बैच में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, राइट। जो फीचर्स में अगर आप सोचो तो आपको भी दिखाई पड़ता है लाइव क्लासेस, राइट, वो भी हर एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, किस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब पीसी से, टैबलेट से या फिर मोबाइल पे से, रिकॉर्डिंग सेशंस आपको अवेलेबल है, किसी के हालत से आपका सेशन मिस हो जाए तो चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल है, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से 1-to-1 कम्युनिकेशन, आपके डाउट्स लाइव रिवीजन अवेलेबल है, राइट। स्पेशल मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट आपको अवेलेबल है, ये सभी फीचर्स आपको चाहिए तो आपको आना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और इंस्टॉल करना होगा इजी लर्निंग का हमारा ऐप, राइट। सो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी तकलीफ आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट, यहाँ पे आप कॉल कर लो और मेरे से बात कर लो, तो इट विल बी टू इजी फॉर यू टू इंस्टॉल दैट ऐप माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो फिर से मेरा बोलना होगा कि बेटा आपको अगर फॉर्मूला लर्न है सो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, लेकिन फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है यू विल फाइंड मेनी डिफिकल्टीज इन द ट्रिगोनोमेट्री, सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि फटाफट पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लो और उसको एंजॉय करो, ठीक है, ओके। देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।